हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आज के समय में आप और हम ज़्यादातर लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल साइटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सोशल साइटों के जितने फायदे हैं उतने कभी कभी नुकसान और दूरगामी परिणाम ऐसे निकलते हैं जब हम और आप कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। जिसका कारण यह है कि हम लोग जिस तरीके से लापरवाही के कारण सोशल साइट्सों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों पर जो फ्रेंड फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के जरिए बने होते हैं, उन्हें अपने से ज़्यादा उन पर विश्वास करते हैं और कभी कभी इस विश्वास के कारण हमको फंसना पड़ता है। तमाम ऐसे पोर्टल और इन सब जो ठगी के जो शिकार लोग ऐसे साइटों के माध्यम से हो रहे हैं, उन्हें उनसे बचने के लिए पुलिस खास तौर पर साइबर क्राइम सेल के जरिए इनसे बचने के तरीके बताती है, उनके खिलाफ अपने तरह से कार्रवाई करती है। और किस तरीके से ये कार्रवाई होती है, क्योंकि आज के समय में साइबर क्राइम एक इतनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध और अपराधी आधुनिकता के जरिए अपने अपने तरीके से क्राइम कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है और किस तरीके से साइबर क्राइम की गतिविधियां बढ़ती हैं और किस तरीके से इन सब से बचना चाहिए, क्या क्या प्रावधान है इसमें। तो एसपी क्राइम साहब से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सब होता है। सब खास तौर पर आजकल देखने को मिलता जाता है जो युवा है साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूज भी वही लोग करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग क्वेरी नहीं करते कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत हो। छोटी छोटी बातें कभी कभी शहर में बड़ा रूप ले लेती है। हाँ, साइबर क्राइम एक्चुअली एक बहुत ही वाइड टर्म है। साइबर क्राइम में आजकल जो प्रचलित अपराध हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एटीएम के ज़रिए जो है लोग पिन पूछ लेते हैं और सीवीवी नंबर पूछ लेते हैं और कोई अथॉरिटी बन करके कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूं और आपका ये एटीएम जो है क्लोज़ होने वाला है और आप अगर नहीं बताएंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप फिर उसमें घबराहट में, अगर आपने अपनी फैमिली मेम्बर को भी इसमें ज़रूरी है कि उनको अवेयर करिए, अदरवाइज़ वो नंबर बता देंगे और वो आपका जो है पैसा वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। अगर आपने सीवीवी बता दिया तो शॉपिंग कर लेते हैं। और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इमीडिएटली इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप संबंधित ज़िले की साइबर सेल में या किसी वरिष्ठ अधिकारी को आप अगर बताते हैं तो जो पैसा आपका जाता है, जो कहीं से विड्रॉ होता है, वो वहीं बैंक में फ्रीज कराने का हमारे पास टूल है जिसको हम उपयोग करते हैं और कई बार हमने ऐसा किया भी है। तो उसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि एटीएम के पिन या कोई भी अपने एटीएम के नंबर, कोई भी ऐसी चीज़ उसको शेयर मत करिए कभी भी। और बैंक भी आजकल बहुत ही पर्टिकुलर है, मैसेजेस आते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हम आम जन को, सबको ये अवगत कराया जाता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ऐसा कहीं बैंक से नहीं पूछा जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा एक ट्रेंड ये देखने को मिला है कि सोशल साइट्स के माध्यम से फ्रेंडशिप कर लेते हैं लोग और फ्रेंडशिप करके ट्रस्ट पैदा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, किसी ओकेजन में या कोई बर्थडे होगा या कोई फेस्टिवल होगा उसमें आपको गिफ्ट वो भेजेंगे और उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट का गिफ्ट बताया जाता है, जिसके लालच में आने के बाद जो है फिर वो बताते हैं कि वो वहाँ से चल चुका है, गिफ्ट ट्रांजिशन में है, ट्रांसपोर्ट में है और फला एयरपोर्ट पर है, यहाँ इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। आपको कुछ इस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं, फिर आपसे वो पैसे की डिमांड करते हैं कि इतना पैसा आप भेज दीजिए तो ये यहाँ से इमिग्रेशन रिलीज हो जाएगा। सर, दूसरी बात ये निकल कर आती है कि जिस तरीके से क्राइम का एक नया रूप साइबर क्राइम के तौर पर निकल कर आया है, खासतौर पर जो क्राइम की ओर जो युवा बढ़ रहे हैं वो साइबर क्राइम की तरह से लोगों को ठग रहे हैं या फिर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। खासतौर पर जिस तरीके देखा जाता है कि जो तमाम साइट्स हैं, चाहे वो गाड़ियों के लिए हो या फिर कोई और सामान बेचने के लिए हो, तो कई बार देखने को मिलता है जिस तरीके से अगर जनपद की हम लोग बात करें तो एक टटलू गिरोह जो फर्जी तरीके से कॉपर या फिर कोई सामान बेचने के बहाने लोगों को बुलाता है, फिर उसे ठगी का शिकार बनाता है, मारपीट करता है। तो क्या कभी ये सब प्रयास किए गए कि उन साइट्सों वालों से जो ऑनर हैं उनसे संपर्क किया जाए, कंपनियों से, जिससे ये सब चीज़ें जो डाली जाती हैं उसका वेरिफिकेशन हो? ऐसा है कि जैसे कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ OLX जो साइट है उस पर लोगों ने कुछ ऐड दे करके ठगी की है और उसकी ठगी का लोग शिकार हुए हैं। ये टटलू गैंग जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है उसको हम लोगों ने पकड़ा भी है, उसका उनकी नकेल भी हमने कसी है। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा आम जन से कि ऐसी साइट्स पे 100% बिलीव ना करें,
क्योंकि अगर OLX पे कोई ये कह रहा है कि मेरे पास इनोवा है और मैं इसको जो है मजबूरी में 1 लाख की बेच रहा हूँ, तो ये मतलब ज़रूर इसमें कोई ना कोई ऐसी बात है, इसको सोच लेना चाहिए और उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। और इस तरह के जो गैंग हैं, हमने इनके ऊपर कार्रवाई की है, काफ़ी केस वर्कआउट हुए हैं हमारे यहाँ, और ये भी एक क्राइम पैटर्न है जो चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो आपने बताया, जैसे कि लालच वाले स्पैम मैसेजेस आते हैं, वो लिंक्स आते हैं, उसको कहते हैं आप क्लिक करिए। आपने अगर क्लिक करा तो उसमें वो कोई ऐसी बात वो बता देंगे कि आपका इनाम निकला है, और फिर वो जो इनाम निकला है उसमें आपने कार जीती है। अब आपने कार जीती है, ये सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है, तो कार हमने जीत ली। फिर वो वहाँ से कहेंगे कि मेरा जो है ये जो कार जीती है इसके लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और वो आपको इस तरह से बात करके ब्रेन वॉश करते हैं कि आप वो पैसा भेज देंगे, बातों में आ जाएंगे। पता चला आपने 35,000 रुपये इंश्योरेंस का भेज दिया। उसके बाद कहीं ट्रांसपोर्ट वाली दिक्कत बता देंगे, कहीं बता देंगे किसी एनफोर्समेंट एजेंसी ने जो है इसमें ये कोई अड़चन लगा दी है, उसमें इतना खर्चा आ रहा है, तो आप वो करते चले जाते हैं और इस तरह करके आप लाखों रुपए उनको भेज देते हैं सर। और उसके बाद वो गायब हो जाता है सीन से। दूसरी बात ये निकल के आती है कि अभी तो एक आधार कार्ड एक ऐसा माध्यम हो गया है कि अगर आपको कुछ लेना है तो लोग ज़्यादातर आधार कार्ड ID के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि ये रहता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन सिक्योर रहती है कि आप ही हैं जो सामान आप ले रहे हैं। एक पहले देखने को मिलता था जो सिम लिया करते थे लोग, गलत आईडियों पर ले लिया करते थे, जिनके आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उनकी मानसिकता वही थी। खासतौर पर टटलू लोग, जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से सिम या उसका कार्ड यूज करते थे और फिर उससे जो आपराधिक घटनाओं को, ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। क्या इस और भी कोई प्लानिंग साइबर के तौर पर आपने की है कि ये सब घटनाएं भी रुकें, फर्जी तरीके से जो सिमें ली जाती हैं? इस पर समय समय पर हम लोग चेकिंग कराते हैं और रैंडम चेकिंग होती है। जो भी सिम सेलर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। उसके अलावा प्री एक्टिवेटेड सिम्स की जो पहले शिकायतें आती थी, अब बहुत उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये बात देखने को मिल जाती है, तो हम लोग कड़ी कार्रवाई उसमें करते हैं और इस पर रोक भी लगी है। और ये एक बात करें कि साइबर क्राइम बहुत छोटा सा अगर शब्द अगर देखें तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे जाए तो एक बहुत बड़ा जाल है। एक के बाद एक इसमें दाने वाने बुने जाते हैं और एक से एक कड़ी आप लोगों ने जोड़ के रखी है, जिससे जो घटनाएं उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो क्या खास तौर पर युवाओं को जागरूक करने के लिए उस ग्रामीण जो किसान जो खेत में काम कर रहा है और आज के दौर में वह भी मोबाइल यूज कर रहा है, कहीं उसके साथ ऐसी घटना ना हो, कोई ठगी का शिकार ना बने, तो क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं आपके जरिए कि जिससे लोग जागरूक हों और इसके प्रति सचेत रहें? हाँ, हमने कई जगह रोड्स पे होर्डिंग्स लगवाई हैं इस बाबत, और बीच बीच में अभी हमने ये भी बताया कि बैंक्स भी इसमें जो है अपने मैसेजेस भेजती रहती हैं, और हम लोग भी जो है इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं स्कूलों में। बीच बीच में जा कर के उनको ट्रैफिक और जो भी वुमेन पावर लाइन है उसके बारे में भी बताते हैं, और साइबर क्राइम से भी उनको अवगत कराते हैं, उसके प्रति उनको अवेयर कराते हैं, और उनके ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब उनको बताया जाता है। तो सभी ग्रामीण अंचल से भी लोग स्कूलों में आते हैं, वहाँ जा कर के सब चीज़ें बताई जाती हैं ताकि अवेयरनेस हो और इस तरह के अपराधों में कमी आ सके। अच्छा, कोई भी अगर साइबर क्राइम का शिकार होता है तो वो कहाँ जाके शिकायत करे, किसको बताए अपनी? क्योंकि जब देखा जाता है थानों में जब जाते हैं तो वो जो सुनवाई की जो अपेक्षा होती है तो वो वहाँ से आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो कैसे न्याय मिलेगा उसको? ऐसा है कि अब थानों पर हेल्प डेस्क है, वहाँ पर लोग जाते हैं, सुनवाई होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास वेबसाइट के ज़रिए भी वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको भेज सकते हैं और किसी अधिकारी से यहाँ मिल सकते हैं। वेबसाइट में हमारे यहाँ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे टूल हैं जिससे हम जो है उनकी प्रॉब्लम्स को तुरंत जो है कार्रवाई उस पर करते हुए रिजॉल्व करते हैं। और बाकी कोई भी एसपी क्राइम के ऑफिस में, एसएसपी साहब के ऑफिस में कहीं भी आकर के अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसको हम लोग तुरंत ही अपनी सर्विलांस सेल, साइबर सेल को इसके प्रति अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए कह देते हैं। तो जनपद में अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो क्या स्थिति है यहाँ पर साइबर क्राइम की? कितनी यहाँ पर शिकायतें आपके पास अभी तक रह चुकी होंगी? अब ये तो देखिए रिकॉर्ड देख के ही बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे लगता है कि महीने में करीब 7-8 शिकायतें ऐसा लगता मुझे आती हैं। और कभी कभी कहीं कोई भूल से पैसा किसी का विड्रॉ होता है तो उसको भी हम लोग वापस करवा देते हैं संबंधित वेबसाइट ओनर से बात करके। कभी गूगल जैसे उनसे बात करा तो पता चला कोई गलतफहमी में पैसा आ गया, ऐसा भी हो जाता है, तो हम लोग करते हैं अपना प्रयास। तो लगभग इतनी शिकायतें आती हैं।
एक ऑफिसर के तौर पर किस तरीके से आप साइबर क्राइम को देखते हैं आज की वर्तमान युग में, और खासतौर पर युवा पीढ़ी में जब एक जोश और जुनून के साथ इस तरीके से एक सोशल मीडिया के साथ युवा आगे बढ़ रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं अवेयर रहना और खासतौर पर इस सब चीज़ों पर ध्यान रखना कि जिस तरीके से फेसबुक या अन्य माध्यम से हम एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, तो जितना इजीली और कितना खतरनाक आप अपने तौर पर देखते हैं? ऐसा है कि अब ये देखिए एक नेसेसरी एविल कह लीजिए इसको, मोबाइल और ये जो आजकल इंटरनेट है इसके बगैर चला भी नहीं जा सकता, और इसको अगर हम सोचें कि इसके बगैर हम आगे बढ़ जाएं तो संभव नहीं है। आजकल सभी चीज़ें इस पर आधारित हैं। बस ये थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये देख लें वो सिक्योर है कि नहीं है। कभी कभी वो एप्लीकेशंस जो है इस तरह के ट्रोजन वगैरह उसमें होता है, अगर उसको क्लिक हमने कर दिया तो कई इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ से चली जाती हैं। उसी प्रकार एप्लीकेशंस के अलावा और भी ऐसे ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि किसी पर जल्दी ट्रस्ट ना करें, कि उसने कहा दोस्ती में कि इतना पैसा हमको भेज दो तो मत भेजिए, क्या ज़रूरत है उसको। मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि कभी किसी ने भी कहीं से कोई एक पोस्ट वहाँ से वायरल की और वो बिना सोचे समझे एक दूसरे पे फॉरवर्ड हो जाती है, और वो आदमी उसके पीछे की मंशा नहीं जानते कि कहाँ से वो स्टार्ट हुई है, उसकी की मंशा क्या है, और एक वो छोटी सी पोस्ट इतना माहौल शहर का ख़राब कर देती है। कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों को पूरा ऑन रोड पर मौके पर आके मोर्चा संभालना पड़ता है। कभी कभी ऐसे माहौल बन जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश आए थे, जिसमें हम लोगों ने डिजिटल वॉलंटियर्स का गठन कराया था। सभी थानावार डिजिटल वॉलंटियर्स बने हुए हैं, और उसका हम कहीं भी इस तरह की कभी अफवाह वगैरह आती है तो हम उसका तुरंत खंडन करते हैं, और वो डिजिटल वॉलंटियर्स भी इतने अवेयर हैं, वो तुरंत इस चीज़ को इन्फॉर्म करते हैं तो उसका खंडन हो जाता है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया सेल भी डीजीपी महोदय द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे, तो उसका भी गठन हुआ है, और उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। जो भी इन्फॉर्मेशन इस तरह की आती हैं जो कि माहौल को ख़राब कर सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं, उसका हम लोग तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए उसका खंडन करके, और जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे एसपी क्राइम राजेश सोनकर साहब, जो बता रहे थे कि किस तरीके से एक साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है, और खास तौर पर सभी चीज़ों के लिए हमको सचेत रहना पड़ेगा। जिस तरीके से छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है, कोई ऐसा मैसेज आया जिसे आप जानते नहीं हैं और जिस मैसेज की मंशा उसके जो भेजने वाले हैं उसके क्या मंशा रही है, और कभी कभी माहौल शहर का इतना खराब हो जाता है कि हम और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें जिसे आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। कोई सोशल साइट के माध्यम से आपसे जुड़ा है तो कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और कभी भी कोई ऐसी घटना, ऐसी सूचना अगर आपके पास आए तो तुरंत अपने नज़दीकी थाने या पुलिस ऑफिसर से संपर्क करें, जिससे पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा सके और जो अपराधी है, जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमसे जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो ऐसे देखते रहिए, मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। धन्यवाद। अपने सहयोगी संतोष के साथ सौरभ शर्मा।